हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन यूज किए जाते हैं एज अ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा, और साथ में फिर उस मैट्रिक्स का जो है इनवर्स किस तरह से फाइंड करेंगे। हम सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्टिबल मैट्रिसेस। आइए फिर देखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो एलिमेंट्री वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है वह है बेसिकली जो है इजी, सिंपल, प्राइमरी, और ऑपरेशन का जो मीनिंग है यहाँ पर एज अ मैथमेटिकली जो हम मैथमेटिक्स में ऑपरेट करते हैं एज अ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सभी जो है ऑपरेशन कहलाएंगे। और मैट्रिक्स आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो मीनिंग निकल करके आएगा वो ये कह रहा है कि ऐसे कौन से हैं बेसिक प्राइमरी ऑपरेशन जिनको हम मैट्रिक्स में यूज कर सकते हैं, एंड ये मैट्रिक्स में यूज क्यों किए जाएंगे इसके बारे में देखिए। क्या है कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है इनका जो मेन यूज होगा मैट्रिक्स में वह इनवर्स फाइंड करने में होगा। हम मैट्रिक्स का जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो इनवर्स को फाइंड करते समय कभी हमें क्वेश्चंस बोल देगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब कंडीशन दे देगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाकर ही आप इनवर्स फाइंड कीजिए, तब फिर इनको सीखना नेसेसरी हो जाता है। और अदरवाइज हम आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर में मैट्रिक्स का इनवर्स जो है एज अ फॉर्मूला मेथड से सीखेंगे और उसके द्वारा फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मेन जो उद्देश्य है एलिमेंट्री ऑपरेशन का वह है मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए। देखिए इसमें जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में यूज किए जाएंगे वो मेन जो है 6 होते हैं। 6 अब ये जो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है वह जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड है। 3 ऑपरेशन जो है वह रो को लेकर के डिफाइन है, एंड 3 ऑपरेशन जो है आपको मालूम हो गया होगा कि 3 ऑपरेशन जो है वह कॉलम को लेकर के डिफाइन है। तो 3 ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं रो में, एंड 3 ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं कॉलम में। अब कैसे और किस तरह से, तो देखिए जो फर्स्ट में आ रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। देखिए यहाँ पे 2 रो में या फिर 2 कॉलम में, मतलब कहने का कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा और इस मैट्रिक्स में इस तरह से कुछ यहाँ पर एलिमेंट लिखे जाएंगे और इनके एलिमेंट्स को, ये 2/3 का है, 3/3 का भी होगा, या कितने भी ऑर्डर का होगा, हम उसके रो को रो से ही इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो मतलब रो को ही चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए R1 रो है और ये R2 है, इधर ये जो है ये R1 है और ये जो है R2 है, तो आप R2 के एलिमेंट्स को R1 में लिख सकते हैं या फिर R1 के एलिमेंट्स को R2 में लिख सकते हैं। या फिर यदि आप रो में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर इसको कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे ये कॉलम C1 है, ये C2 है, C3 है, तो आप C1 को C2 में चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब C1 के जो एलिमेंट्स है वो C2 में लिख दिए जाएंगे और C2 के एलिमेंट्स जो है सारे वो C1 में लिख दिए जाएंगे। या फिर आप C2 को जो है C3 से चेंज कर दीजिए। इस तरह से जो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है वह यह है दैट इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। ऐसा इसको सिंबॉलिकली जब हम इसको लिखेंगे तो लिखने का भी आपको तरीका ध्यान रखना है। मान लीजिए हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो लिखेंगे R1 इंटरचेंज बाय R2, ये सिंबल ध्यान रखिएगा, ये सिंबल। या फिर मान लीजिए हम C1 और C3 को चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो C1 इंटरचेंज टू C3। इस तरह से इसको एज ए सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट भी करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। ध्यान से देखिएगा, मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर का हम जो है किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी कॉलम में या फिर किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, सपोज यदि हमारे पास इस तरह का कोई सा मैट्रिक्स हो और इस मैट्रिक्स में ये सेकेंड वाली एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करें तो इसके कहने का मतलब क्या होगा कि हम जो है किसी भी रो में या फिर किसी कॉलम में इनमें जो है किसी भी नॉन जीरो नंबर का जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब यदि मान लीजिए हम R1 में, सपोज यदि हम R1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वो नंबर सपोज 4 है, तो 4 को हम R1 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 4 का जो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ होगा, 5 के साथ और 3 के साथ हो जाएगा। या फिर सपोज कि 4 को हम इस C2 कॉलम में
मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 4 का इन सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिखा कैसे जाएगा, हम देखिए R1 में एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो लिखेंगे R1 में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है किसका, मल्टीप्लाई करने का, किसके द्वारा, 4 के द्वारा, तो 4 इंटू R1 इस तरह से इसको लिखा जाएगा। या फिर हम यदि इसको C2 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो लिखेंगे इसको C2 में, सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, C2 में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो लिखने के साथ साथ इनका यूजेस भी ध्यान में रखिएगा। इस तरह से सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन हो जाएगा। और थर्ड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो ये कह रहा है कि द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब ये कह रहा है यदि कोई सा भी मैट्रिक्स होगा और इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना हो तो इसका मीनिंग ये है किसी भी रो का किसी अदर्स रो के साथ एडिशन कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर ये R1 रो है, इधर R2 है, इधर R3 है, R1 को R2 के साथ ऐड कर सकते हैं या फिर R2 को R3 के साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर इधर जो कॉलम है ये C1, C2, C3 इनका आपस में हम जो है एडिशन कर सकते हैं। एडिशन के साथ साथ मतलब यदि हम किसी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम R2 के साथ ऐड कर दें तो इस तरह से इसके कहने का मतलब ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए इसमें R2 में हम कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं तो लिखेंगे R2 में चेंज किया, कैसा कि R2 में ऐड कर रहे हैं किसको, R1 को। पर R1 को कैसे ऐड कर रहे हैं कि R1 के साथ किसी भी नॉन जीरो नंबर का, यहां देखिएगा लिखा है एनी नॉन जीरो नंबर का आप R1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर उसको R2 के साथ ऐड कर दीजिए तो R2 जो है एक नया बन करके आ जाएगा। R2 प्लस इधर सपोज करो कि 3 से मल्टीप्लाई करके R1 के साथ फिर उसको R2 के साथ ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर R2 जो है कैसा बना कि R2 में हमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, R1 को। पर कैसे, R1 में 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब इस 3 का जो है इस 4 के साथ, 0 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर उसको हम इस 2 इसी तरह से हम कॉलम में भी कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। अब देखिए यहाँ पर यदि आपके मन में आता हो कि क्या हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है एज एलिमेंट्री ऑपरेशन में कि केवल एडिशन करना है तो क्या हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि नहीं। देखिए सिंपल सा है, सब्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है 3 का मल्टीप्लाई किया था हम वहां पर -3 का मल्टीप्लाई कर दें, इन सभी के साथ -3 का मल्टीप्लाई कर दे, फिर इनको इसके साथ ऐड कर दें R2 के साथ तो फिर वो माइनस ही हो रहा है ना यहाँ पर, मतलब -3 कर दें या फिर आप डायरेक्ट माइनस भी कर देंगे तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पर कहने का कि आप कुछ दूसरा सीख रहे हैं कि R2 में हम चेंज कैसा करना चाहते हैं कि R2 में जो है माइनस करना चाहते हैं R3 का, पर कैसे, किसी अदर्स नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद 2R3। तो यहाँ पर देखिए माइनस कर रहे हैं, अब आप इसको -2 को कैसे लिख सकते हैं आप, प्लस -2 ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। जब ऐसा लिख देंगे तो यही बात लिखी हुई है। तो इस तरह से जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हैं जो 3 है और टोटल होते हैं 6, पर यहाँ पर 3 डिफाइन किया है। 3 मतलब रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस में जो है और लगा हुआ है और इनका मेन ऑब्जेक्ट, मेन जो इसका यूजेस है वो है किसमें है, आपको मालूम है, इनवर्स फाइंड करने के लिए। जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तब इनका यूज किया जाता है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। तो फिर देखिए प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे इनवर्टिबल मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस का मीनिंग आपको मालूम है, जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे तो उनको मैट्रिसेस बोला जाता है। और फिर जो ये वर्ड्स आए हमारे पास इनवर्टिबल, तो इनवर्टिबल का मीनिंग क्या होगा, मेन जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वह इनवर्स को, इनवर्स, तो इनवर्स को लेकर के ही बना है इनवर्टिबल। कैसा, इनवर्स, और यहां पर हम एक वर्ड ले लें एबल, इनवर्स एंड एबल को कंबाइन करके जो है वर्ड बनाया गया है इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मीनिंग क्या होगा, इनवर्स एबल, मतलब कहने का बात हो रही है मैट्रिक्स की कि कोई सा भी मैट्रिक्स, सपोज करो ए है, कोई सा भी मैट्रिक्स है और यदि उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो सकता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है एबल है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो सकता है, और जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो सकता है उन्हीं मैट्रिक्स को जो है इनवर्टिबल बोला जाता है, इनवर्स के एबल है। तो हम देखेंगे कि इनवर्स क्या होता है और हम यह भी देखेंगे ऐसे मैट्रिक्स भी होंगे कि जिनका इनवर्स फाइंड नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मैट्रिक्स का जो है इनवर्स फाइंड हो सकता है,
नहीं, मतलब कुछ मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे भी आएंगे जिनका हम इनवर्स फाइंड करना चाहेंगे पर उनका इनवर्स फाइंड नहीं होगा, और जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं होगा वो इनवर्टिबल नहीं कहलाएंगे, और जिनका फाइंड होगा वो सारे जो है इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स को किसको बोलेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, मतलब कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले नंबर पे आप याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब वह मैट्रिक्स स्क्वायर में होगा, तब। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड होने के लिए वह मैट्रिक्स जो है कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड सेकेंड, यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर इनवर्स कैसा, कि यदि किसी भी मैट्रिक्स को, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और जितने ऑर्डर का है, और इस मैट्रिक्स के साथ किसी अदर मैट्रिक्स वो भी कैसा है, स्क्वायर होगा और इसी ऑर्डर का होगा, इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और फिर इनका उलट करके मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो आगे आ जाए और ये मैट्रिक्स बाद में लिखा जाए, और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें और मिले हमें आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर ये मैट्रिक्स जो मैंने ब्लैंक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है वो जो है इस मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा। पहली बात, वो मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरी बात, उस मैट्रिक्स के साथ किसी ऐसे मैट्रिक्स का जो उसी ऑर्डर का हो मल्टीप्लाई करें और बोथ साइड से मल्टीप्लाई करें और उनकी वैल्यू निकले सेम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर ये जो ये मैट्रिक्स होगा वह जो है इस ए मैट्रिक्स का जो है इनवर्स कहलाएगा। अब देखिए आई निकलने का फंडा कैसा है, आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कोई सा नंबर, सपोज करो 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1। तो यहाँ पर 1 को एज अ किसके फॉर्म में लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। और थर्ड बात आप ये भी याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को डिनोट किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कहने का कि सपोज करो जैसे ये जो था इसका हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं बी, और यहाँ पर भी इसका नाम क्या होगा बी। तो देखिए जो बी है ये भी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ए के जैसा, तो बी क्या है, ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये जो सेंटेंस इतना बड़ा लिखा गया है इसको इस तरह से ना लिख करके इसको एज ए शॉर्ट में डिनोटेशन बनाया गया है, इसको अपन इस तरह से डिनोट करेंगे कि ए का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे ए इनवर्स। बी का मान लीजिए कोई सा बी मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स फाइंड हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे बी इनवर्स। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का नाम सी है और इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे सी इनवर्स। तो इस तरह से इसका डिनोटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए। तो इस तरह से इनवर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में याद रखिएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का कोई सा भी मैट्रिक्स होगा और यदि इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो रहा है तो वो जो इनवर्स आएगा वह यूनिक होता है। कैसा, यूनिक। आप ये भी याद रखना कि यदि ए जो है मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स बी है मान लीजिए, तो फिर ये ए भी जो है बी का इनवर्स है। मतलब कहने का कि बी ए का इनवर्स यदि है तो ए भी जो है बी का इनवर्स होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसको और अच्छे से देखिए कि जैसे ए कोई सा मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स निकल के आएगा। अब जो ये इनवर्स आया है वो ए का इनवर्स है, तो यहाँ पर जो ए है ना वो ए इनवर्स का जो है क्या है, इनवर्स है। ए जो है ए इनवर्स का इनवर्स है। तो ये बात जो है याद रखिएगा। तो इस तरह से इनवर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में जाना हमने, और इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं और ए बी और बी ए इक्वल्स टू वाई निकालते हैं। देखिए फिर एक एग्जाम्पल को लेकर के इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक ए मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं, और सपोज करो कि ये जो है कोई सा दूसरा मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने बी दे दिया। अब देखिए ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और फिर उसके बाद बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे बी ए का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं, यदि आएगा तो फिर एक दूसरे के ये जो है इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएंगे। कैसे, देखिए पहले निकालते हैं ए बी। ये तो क्लियर है आपको, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ऑर्डर भी इनका जो है एज अ मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशंस को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए 2 1 मल्टीप्लाई का रूल्स आपको मालूम है। 2 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 - 1 के साथ, मतलब 2 का 2 और 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई -1, फिर 2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई -2 और 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, इनको बीच में ऐड करते हैं। 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, फिर 1 का -1 के साथ
-1, 1 का -1 के साथ -1 और 1 का 2 के साथ +2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो क्या आने वाला है, AB = 2। यहाँ पर देखिए 2 में 1 माइनस हुआ 1, इधर बनेगा 0, इधर आएगा 0, इधर आएगा 1। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आया है हमारे पास। अब देखिए BA फाइंड करते हैं। B मतलब आगे, ये आगे होना चाहिए कौन सा मैट्रिक्स, 1 -1 -1 2 आगे और A बाद में। क्या है यहाँ पर 2 1 1 1। अब इनका आपस से मल्टीप्लाई करो, B का A के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्या आएगा यहाँ पर 2 -1 का 1 के साथ -1, फिर 1 का 1 के साथ 1, -1 का 1 के साथ -1, -1 का 2 के साथ -2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 और -1 का 1 के साथ -1, 2 का 1 के साथ 2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यहाँ पर मिलने वाला है ये 1, इधर जो है आएगा 0, इधर आएगा 0, इधर आएगा 1। देखिए ध्यान से, ये जो है हमारे पास आ चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं ना, A को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, एंड B को A के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिला हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन बनी है, AB = BA = I। तो इस तरह से यहाँ जो लिखे गए हैं दो मैट्रिक्स, तो इसमें A जो है वह B का इनवर्स मैट्रिक्स है और B जो है वह A का इनवर्स मैट्रिक्स है। इस तरह से ये कंडीशन होना कंपलसरी है किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स होने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स के अंतर्गत आप ये भी याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यदि फाइंड होता है तो वह यूनिक होगा। अब चलिए आगे हम जो है एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है इसको एक क्वेश्चंस लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं और बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे। सभी क्वेश्चंस इजी है, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने सीखे थे उनका यूज करके जो इनवर्स फाइंड करेंगे। आइए फिर सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। आइए फिर इसका जो है इनवर्स फाइंड करके देखते हैं। यदि आप इस मैट्रिक्स का, इसका या किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो हमें मालूम है कि जो ऑपरेशन है वह 6 होते हैं। 6 में से 3 जो है रो के लिए और 3 जो है कॉलम के लिए, रो कॉलम के लिए। तो जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे और यदि हम रो की प्रॉपर्टी या फिर रो के ऑपरेशन यूज करते हैं तो हम इसमें लास्ट तक जो है रो के ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। यदि आप स्टार्टिंग से कॉलम के ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, मतलब कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आखिरी तक जो है कॉलम में ही ऑपरेशन अप्लाई करना है, या फिर आप यदि रो में अप्लाई कर रहे हैं तो रो पे ही अप्लाई कीजिएगा। तो इसको लिखने का तरीका और इसको किस तरह से फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। देखिए पहले बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका एज अ सपोज करके नाम लिखेंगे, ए या बी जो भी हमारी मर्जी होगी। इसका नाम लिखते हैं ए। लेट ए = जो मैट्रिक्स दिया उसका नाम रख दिया ए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और सपोज करनी है किसी भी मैट्रिक्स को लेकर के कि यदि हम केवल रो पे कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, केवल रो पर, तो लिखेंगे A = IA। इसको याद रखिएगा, ये रो के लिए। यदि आप कॉलम में अप्लाई करना चाहते हैं तो A = AI लिख दीजिएगा। तो देखिए A = IA लिखा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, इस A को ऐसे रहने दीजिएगा, इस A पर ये वैल्यू जो लिखी हो इसको लिखिए। मतलब कहने का आप लिखेंगे यहाँ पर 1 -1 2 3 और = में I आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर 1 0 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा ए। इस ए को इसी तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है। देखिएगा जो आई के फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पर, उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आइडेंटिटी आई बन जाए। तो लिखेंगे R2 को चेंज कर रहे हैं, और कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 में ही कुछ माइनस कर रहे हैं। क्या माइनस कर रहे हैं, R1 को, पर कैसे, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई R1 के साथ, तो ये लिखना कंपलसरी है आपको। अब लिखा और ये इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट रो है इसमें कुछ नहीं होगा, ये 1 -1 ही रहेगा। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला रो है R2 है, ये चेंज हो रहा है, नया बन रहा है ऑपरेशन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 2R1, मतलब R1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओरल कीजिएगा, ये 2 बनेगा, -2 बनेगा, फिर आप इसको R2 के साथ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 - 2, मतलब क्या आएगा यहाँ पर 0। अब ध्यान से ये 2 बन गया और 2 के साथ इस 3 को माइनस करेंगे, 3 - -2
ध्यान देखिएगा साहब, 3 है, R2 वाला पहले आएगा, फिर R1 आएगा 2 के मल्टीप्लाई के साथ में, तो 3 आगे आएगा, फिर माइनस लगेगा, फिर 2 ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो -2 बनेगा, फिर माइनस को जब 3 के साथ माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा और यहाँ पर निकल करके आएगा 5। यही काम यहाँ पर कीजिए। देखिए ये 0 है, इसी को अपन चेंज करें 0 1 को, कैसे, इसमें इसको माइनस कर रहे हैं कब, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 बन जाएगा, 2 को 0 के साथ माइनस करेंगे, ये ऊपर तो 1 ही रहेगा और यहाँ पर ये 0 ही रहेगा, इनमें बदलाव होगा R2 में, तो 0 इधर 2 तो ये बन जाएगा -2 और यहाँ पर क्या जाएगा, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, 1 के साथ 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। ये आ गया। अब 0, अब हमारा उद्देश्य इस 5 को जो है क्या बना दे, हम 1 बना दे। देखिए रो पे काम कर रहे हैं तो रो को ही चेंज करना है। अब इस 5 को 1 बनाना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल सा। यदि 1/5 मतलब 5 से डिवाइड कर दें तो 5 का डिवाइड करने का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करने का, किसका, 1/5 का। इधर ऊपर देखिएगा साइड में मैं इसको लिख रहा हूं, चेंज क्या करना है इसमें, इधर ही प्रॉपर्टी लिख देते हैं नीचे कि R2 में ही अप्लाई कर रहे हैं आप, और कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इसको 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह भी याद रखना कि जब आप किसी भी एलिमेंट्स को आप अपने नीडेड के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार आप उसको बदल रहे हैं, तो जो हमने पहले बदला था ना उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े इसको 1 बनाए, यहाँ पर कुछ नया आ जाए, नहीं ऐसा नहीं करना। ये 1 और ये 0 ये तो रहने चाहिए, इनमें बदलाव नहीं हो, और ये बदल करके आ जाए तो हम क्या कर दें, इस R2 में जो है 1/5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/5 का मल्टीप्लाई R2 में करें, देखें क्या आएगा। इधर जो पार्ट लिखा है 1 -1 ये सेम एज इट रहेगा। ये 0 को जब 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा, ये 5 बन जाएगा 1। कैसे, 5 × 1/5, 5 कैंसिल, 1 बचा। अब यहाँ पे भी वही करना है, इसको 2 में आएगा। देखिए 1 0 ऊपर वाली रो में तो कुछ कर ही नहीं रहे, उसी तरह रहेगा। अब -2 में किसका मल्टीप्लाई, 1/5 का, तो आएगा -2/5, और यहाँ पर 1 में 5 का मल्टीप्लाई तो आएगा 1/5 और इनटू में रहेगा ये। अब देखिए यहाँ पर अब हमारी जरूरत है कि यहाँ पर बन जाए क्या, 0 बन जाए, तो ये 1 0 1 0 मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये 0 हो जाए। 0 कैसे हो जाएगा, सिंपल सा, आप R1 में R2 को ऐड कर दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर R1 को चेंज किया, कैसे, R1 में R2 को ऐड करके, ऐड कर दो। 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 ही रहेगा, और -1 में जब 1 ऐड होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इधर जो है 0 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा, क्योंकि सेकंड रो में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसको 2 यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहे हैं, R1 में जो है R2 को ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे मतलब सिंपल करके देखना, इधर आ जाएगा अपने पास 3/5, और यहाँ पर 0 में 1/5 को ऐड करेंगे तो आएगा 1/5, और ये सेकेंड रो में जो वैल्यू लिखी है -2/5 और 1/5, ये इसी तरह रहेगी, इसमें कोई सा भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हम केवल चेंज किसमें कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं। तो देखिए अब जो हमारे पास बन चुका है कैसा, कि यह जो ये A था ये आइडेंटिटी ऐसा दिखने लगा है, यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो कोई सा एक नया मैट्रिक्स दिख रहा है, तो जो ये मैट्रिक्स है ना वही जो है इस A का इनवर्स कहलाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस या फिर thus required inverse matrix A inverse equals to 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। ये देखिए आंसर, इसको चेक करना हो तो आप इसका जो है इस गिवन क्वेश्चंस के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड से, एक बार आगे लिख करके एक बार बाद में लिख करके, आई के बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आएगा, श्योर आएगा। तो ये अपने को साहब ऐसे सीखना है कि मतलब हम इसी तरह यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। आप सारे क्वेश्चन कीजिएगा, जिसमें डाउट होगा वो आप मेरे से एज अ कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं मुझे, और पूछ भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।